वो भी उखाड़ देते हैं। क्यों? पता है विष्णु भगवान को अगर मेरे भक्त के अंदर अगर अभिमान आ गया तो ये विनाश की ओर बढ़ जाएगा और मैं अपने भक्त का विनाश होने नहीं दूंगा। देखिए आज जो कथा काफी लेट शुरू हुई थी, देरी से शुरू हो पाई है, लेकिन सच बताओ किसी को घर के कामकाज की चिंता तो नहीं? जल्दी बताओ, अगर है तो देखो कहते हैं ना कि लड़ाई का क्या घटाना और क्या बढ़ाना, और ऐसे ही मैया छाछ बोले तो मठा का क्या घटाना क्या बढ़ाना, उसमें दे बाल्टी और दे बाल्टी पानी में पानी देते जाओ, रंग बस हल्का सा सफेद रहे, बाकी तो किसका मिर्च मसाले का स्वाद होता है, हल्की सी मिर्च लग जाए हाँ भाई ठीक है। और जब ज्यादा गाढ़ा होता है तो कह देते हैं कि छाछ है मठा है, जब ज्यादा हो जाता कहते हैं सन्नाटा। क्यों? सन्नाटे में मिर्च ही मिर्च होती है मैया, और पीते ही समझो कि कान में टीस होने लगती है, कहने के भाई ये रायता नहीं था ये तो सन्नाटा था। तो देखो फिर वो छाछ का काम नहीं करेगा तो सन्नाटा का काम करेगा। ऐसी मैया कथा का क्या घटाना क्या बढ़ाना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब आगे बढ़ाएं कि विराम की ओर ले जाएं? बताओ जल्दी। मुझे तो देखो सच बताऊं सुनाने में इतना आनंद आ रहा है कि भले ही तुम रात भर सुनते रहो आपके भाव को देख करके। क्यों? कथा को चलते चलते लगभग 1.5-2 घंटा हो गया, लेकिन कोई भी भक्त बीच में से उठ करके नहीं गया। और जब कोई भी भक्त बीच में से उठ करके नहीं जाता है ना, तो जो सुनाने वाले वक्ता का मन कथा सुनाने में बहुत लगता है, जो ध्यान से सुनता है। बोली शंकर भगवान की जय। तब उन्होंने बताया कि सुनो नारद जी, आपने मुझे श्राप दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुमने मेरे भोलेनाथ से ईर्ष्या की थी, मेरे भोले बाबा से तुमने ईर्ष्या की थी, इसीलिए आप जाओ और शंकर सतनाम पाठ कीजिए, तब जाकर के आपके हृदय में शांति मिलेगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। देखो कहने की देर नहीं हुई कि एक मैया जाने लगी, कहने लगी कि सुनो व्यास जी ज्यादा प्रशंसा मत करो, नहीं मैं अपने इन नियमों को देखो, मैं जा रही हूं सबसे पहले, तो मैया एक जाने लगी। आप नित्य शाम सदा शिवम भक्त्या भजम नित्यम महेश्वर। आप रोजाना पैर से लेकर के सिर तक भस्म लगाएं, भस्म बोले तो मैया राख लगाएं, रुद्राक्ष धारण करें और ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना जाप करें। समस्त शिव तीर्थों में विचरण करें और उसके बाद अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर के उनसे आप शिव कथा सुने। न सेव प्रवरो ब्रह्मा महात्मयं शंकरस्यते शावस्यति स्वप्रीत्या सतनामस्तव चहि। अब जब हुआ यही कि जब वो तीर्थों पर विचरण करने के लिए गए तो शिवगणों से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो गई, मिलन हो गया। नारद जी ने शिवगणों को संतुष्ट करते हुए कहा कि देखो तुम लोग निशाचर यानी कि रावण और कुंभकर्ण बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आएंगे, किसी और के हाथों से नहीं मारे जाओगे, स्वयं भगवान के हाथों से मारे जाओगे। भोले तेरे चरणों की, अगर जिस भक्त को मेरे भोलेनाथ के चरणों की अगर रज भी मिल जाए ना, धूल मिल जाए, तो उससे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। तो भक्त कहता है रे भोले मुझे तो तुम्हारे चरणों की रज से भी प्रीति है, और
मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे चरणों की रज मिले, और रज मिले तो मैं अपने ललाट पर, मैं अपने मस्तक पर धारण करूं, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो भक्त कहता है भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए शंकर तेरे चरणों की। समझ में आ गया? आगे नहीं आया? कहने लगे कि ये तो हमें याद है महाराज जी, आगे बढ़ो। आइएगा मीठी मीठी तालियों के साथ में, और अपनी ताली सेवा करना न भूले, ठीक है? आइएगा भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा। कहता है अच्छा भोले बाबा कहता है ये बता तू मेरी चरणों की रज लेकर के क्या करेगा? अगर मैं तुझे दे भी दूं तो फिर उससे होगा क्या? तो कहने लगे कि बाबा उससे तो वो होगा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो पता है भक्तों क्या होगा? सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच्ची कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, और धूल जो मिल जाए भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। जय भोले की। बाबा मैंने तो सुना है कि तुम दया के सागर हैं, तुम्हारे समान तीनों लोगों में कोई भी दयालु नहीं, और बाबा तुम अपने भक्तों के लिए तो 24 घंटे तुम्हारे दरबार खुले रहते हैं, रहमत ही रहमत बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात तरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बाबा।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बाबा जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए भोले तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ भोले। तकदीर संभल जाए भोले तेरे चरणों की। आगे कहने लगा कि भले ही तुम मुझे कुछ दो या मत दो, लेकिन हे भोलेनाथ तुम मुझे अपने नजरों से मत गिरा देना। मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना प्रेम दे देना हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारी नजरों से कभी न गिरूं और न आप मुझे गिराएं। तो भक्त की पुकार है, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। 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 भक्त कहता है कि अगर तुमने मुझे नजरों से गिरा दिया ना, तो पता है क्या होगा। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाए भोले तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा। जय भोले की।
सुनने